पीएसएल के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई नो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हामिद भाई आप कहाँ गुम हैं, वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो भाई सबसे पहले सबको गुजरी हुई ईद मुबारक। ईद भी थी और कुछ मसरूफियात भी थी, बट इंशाल्लाह वी आर बैक ऑन ट्रैक और अब वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आते साथ ही एक बड़ी खुशखबरी के साथ हम हाजिर हुए हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई PSL का क्या बना, जो बकिया मैचेस रहते थे। तो गुज़िश्ता 1-2 मंथ से कभी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुज़ाकरात चल रहे थे, कभी दुबई इमारात में कराए जाने के फैसले किए जा रहे थे और कभी नेशनल स्टेडियम कराची में ही होस्ट करने का कहा जा रहा था। बट फाइनली PCB की तरफ से ऑफिशियली फैसला आ चुका है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे, कब कराए जाएंगे। तो आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम और यही सही टाइम था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, आपको सारी डिटेल्स दे देते हैं कि PCB की तरफ से क्या डिसाइड हुआ है। आई नो पता तो आप सबको लग गया होगा कि आफ्टर दुबई इमारात से मुज़ाकरात के बाद अबू धाबी में PSL के बकिया मैचेस कराने पे फ़ैसला हो चुका है, लेकिन अंदर की जो डिटेल्स हैं कि पहले क्या कंडीशंस डिसाइड हो रही थी और कभी तो फ़ैसला मान लिया जाता था और कभी ऐसी कंडीशंस लगा दी जाती थी कि जिससे फ़ैसला मुलतवी कर दिया जाता था। PSL के साथ साथ आई नो आप लोग अरबाब नियाज़, हयाताबाद, रफ़ी स्टेडियम इनमें काम की अपडेट का पूछ रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो में मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा। लेकिन वो अपडेट्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिए ताकि आप वो इन्फो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग के 6th एडिशन के जो बकिया 20 मैचेस रहते थे फाइनल समेत, वो आफ्टर बहुत सारे फैसलों और मुज़ाकरात के बाद दुबई अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में कराए जाएंगे, जिस पर दुबई इमारात गवर्नमेंट से मुज़ाकरात वगैरह चल रहे थे और आज ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई है और फाइनल जो परमिशन थी वो मिल चुकी है। दुबई से ये मुज़ाकरात किस तरह से हुए इस डिटेल की तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ आपको कि इससे पहले जब डिसाइड किया जा रहा था, पहले तो नेशनल स्टेडियम कराची में ही कराए जाने का सोच रहे थे, लेकिन ये जून की एक विंडो हमारे पास खाली थी और इससे पिछली जो PSL से रिलेटेड वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें दिसंबर के आसपास भी कहीं और आने वाले ईयर में भी कुछ लोग बता रहे थे कि PSL 7 डिले हो सकता है और जनवरी में मैचेस कराए जा सकते हैं। इस तरह की अखबारों में भी न्यूज़ चल रही थी, लेकिन जब पाकिस्तान में कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से नेशनल स्टेडियम कराची में पॉसिबल नहीं हो सका, तो उसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहा जा रहा था कि वो IPL जो पोस्टपोन हुआ है उसको होस्ट करने की भी कोई ऑफ़र वगैरह ऐसी चल रही थी, लेकिन उसकी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई कि आया IPL जो पोस्टपोन हुआ है कि वो फिर से बाकी मैचेस कराएंगे या नहीं। खैर यहाँ PSL की बात हो रही है, तो PSL 6 के बकिया मैचेस इंग्लैंड में कराए जाने की जो अफवाहें और न्यूज़ वगैरह चल रही थी वो सारी मुस्तरद हुई। बस फिर दुबई ही एक ऑप्शन बचा था जहाँ पे ये बकिया मैचेस कराए जा सकते थे। स्टार्टिंग में मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन फिर अमारात की तरफ से कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी जाती थी जिसकी वजह से PCB को वहाँ पे मैचेस करवाना मुश्किल पड़ रहा था। और आपने सुना भी होगा कि स्टार्टिंग में राशिद लतीफ़ जो लेजेंड क्रिकेटर हैं उन्होंने पोस्ट भी की कि अबू धाबी में कराए जा सकते हैं, बहुत पहले की थी उन्होंने। फिर बाकी मीडिया चैनल्स ने भी ये न्यूज़ आगे शेयर की, लेकिन जो कंडीशंस का मैंने आपको बताया ये सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जितने भी प्लेयर्स दुबई आएंगे साथ में ऑफिशियल्स तमाम तरह टीमें वो वैक्सीनेटेड होंगी और साथ में वो क्वारंटीन भी करेंगी 14 डेज़ का, इस तरह के सुनने में आया था। दूसरी तरफ जून की विंडो को अगर देखा जाए तो टाइम भी बहुत कम था, साथ में पाकिस्तान की सीरीज़ें भी आ रही हैं और T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशंस करनी थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से दुबई में PSL 6 के बकिया मैचेस होस्ट करने की जो ये न्यूज़ आई थी ये बस एक ऐसे ही लग रहा था कि न्यूज़ बनकर रह जाएगी। फिर मुज़ाकरात हुए और फिर इवन PCB ने तो ये भी एक न्यूज़ आ रही थी सुनने में कि नेशनल स्टेडियम कराची के स्टाफ को कहा कि भाई वो तैयारियां शुरू कर दे कराची में। ये ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया था, लेकिन अंदर की न्यूज़ और जर्नलिस्ट की तरफ से कुछ इस तरह से बताया जा रहा था। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान में कोविड के केसेस और ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी में नेशनल स्टेडियम कराची में होस्ट करना मुमकिन नहीं है। खैर जो ट्विटर पे ये न्यूज़ चलती रही कि नेशनल स्टेडियम कराची के स्टाफ को रेडी होने का कहा है वहाँ पे तैयारियों का, तो ये भी बस एक न्यूज़ ही बनकर रह गई। उसके बाद मुज़ाकरात होते हुए आगे बढ़े और आज फाइनली अनाउंस हुआ कि अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम जिसे शेख रियाज क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है, वहाँ पे ये 20 मैचेस होस्ट होंगे।
तो ये मैंने आपको प्रॉपर एक रिकैप दिया ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहें कि ये किस तरह से सारे मुज़ाकरात चलते रहे और स्टार्ट में क्या क्या न्यूज़ निकल के आती रहीं। लेकिन जो ऑफिशियल होता है वो ही हम आपके साथ शेयर करते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ होती है तो उस वक्त ही हम वीडियो शेयर कर देते हैं। इससे पहले अगर आप लोग जो पूछ रहे थे मैं ये सारी न्यूज़ शेयर करता तो ये ऐसी एक अफवाह बन के रह जाती। तो इसीलिए जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और यही राइट टाइम था कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही वीडियो शेयर करता। तो ये बड़ी खुशखबरी है, इस पर एक लाइक तो बनता है। और मैं अब आपको जो मुज़ाकरात हुए हैं पीसीबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुई है उसका भी एक खुलासा आपको बता देता हूँ। तो पीसीबी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई है आज, उसमें बताया गया है कि आज ही पीसीबी और तमाम फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान एक ऑनलाइन इजलास मुनक्किद होगा जिसमें तमाम तर जो इवेंट के इनेकाद से मुताल्लिक इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। और ये इजलास आज ही दोपहर को मुनक्किद होगा। इसके बाद जितनी भी तमाम तर तैयारियाँ हैं उसकी मुकम्मल इजाज़त मिल चुकी है पीसीबी को दुबई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, अमारात और दुबई गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की तरफ से बताया गया कि तमाम तर रुकावटें दूर हो जाने के बाद ये बकिया मैचेस अब विद इन टाइम तमाम तर तैयारियां की जाएंगी। और शेड्यूल भी जब आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कम्युनिटी टैब में। आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए। ऑब्वियसली तमाम तर फ्रेंचाइजीज ने जो फॉरेन प्लेयर्स सेलेक्ट किए हुए हैं और रिप्लेसमेंट्स भी हुई थी कुछ पोस्टपोन हो जाने के बाद, क्योंकि कुछ प्लेयर्स की होम सीरीज़ आ रही थी तो कुछ प्लेयर्स मसरूफ़ थे। खैर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर इसके बाद भी मुझे वीडियो बनानी हुई तो मैं तमाम तर जो रिप्लेसमेंट्स हुई हैं और फाइनल जो बकिया मैचेस के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हुए हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो उन तमाम प्लेयर्स को भी अबू धाबी पहुंचना होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है। अगर इस विंडो से ये मैचेस निकल जाते तो फिर इस ईयर में होस्ट करना मुश्किल हो जाता। इसी तरह फिर PSL 7 भी डिले हो जाता और मुश्किल हो जाता ये मैचेस होस्ट करना फिर से। साथ में उन्होंने मज़ीद ये कहा कि HBL पाकिस्तान सुपर लीग का शुमार दुनिया के चंद बेहतरीन क्रिकेट लीग्स में होता है। ऑब्वियसली ये बातें तो हमें पता है क्योंकि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम PSL ने इतना क्रेज़ पा लिया है कि अब लोग इसे IPL से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली IPL बड़ी लीग है, वो काफ़ी टाइम से होस्ट होती हुई आ रही है, लेकिन PSL के मैचेस भी अब लोग बहुत शौक़ से देखते हैं। तो जो लोग मायूस थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि तमाम तर मैचेस वापस आ चुके हैं और कोई भी ईयर इस तरह से नहीं गुजरा होगा कि PSL IPL की तरह पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल हो जाए। IPL के लिए भी फ़ैसले हो रहे हैं बट लेट्स सी कि क्या डिसाइड होता है। लेकिन PSL का कोई भी ऐसा सीज़न नहीं गया है कि उसके मैचेस रह गए हों या कैंसिल कर दी गई हो लीग। लास्ट ईयर भी मुश्किल हो गया था, जो सेमीफाइनल और फाइनल रह गए थे, लेकिन फिर फाइनली PSL 5 के फाइनल और सेमीफाइनल भी होस्ट हुए और यूँ कराची किंग्स वो विन कर गई। तो ये तमाम तर न्यूज़ और रिकैप था PSL 6 के बकिया मैचेस से रिलेटेड। साथ में स्टार्ट में जो मैंने आपको कहा कि अरबाब नियाज़, हयाताबाद और रफ़ी की अपडेट्स का, तो वो भी बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। अरबाब नियाज़ और हयाताबाद का तो ये है कि लेबर्स का वर्कर्स जो हैं वो उनका आना शुरू हो चुका है। साथ में मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट भी आपके साथ शेयर कर देंगे। वहाँ पे जो LED लाइट्स के लिए पोल्स लगाए जा रहे थे उसकी अपडेट भी आपको देंगे। और रफ़ी स्टेडियम का, उसका तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब तक वहाँ बहरिया टाउन कराची में प्लाट्स नहीं बिकेंगे तो स्टेडियम पे उस तरह से काम तेज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट प्रोजेक्ट है। तो कोशिश करूँगा उसकी भी वीडियो अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाए। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी टाइम बाद हमने वीडियो बनाई तो सोचा सारा जो बैकग्राउंड है जैसे जैसे हमने वीडियो शेयर किए हैं वो भी साथ में कवर कर दें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। दिस योबो हामिद ऑफिशियल साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।